औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत एडवोकेट हाई कोर्ट लॉ लायर्स ऑनलाइन में हाजिर खिदमत है। आज का जो टॉपिक है वो मुश्तरका जायदाद, जॉइंट प्रॉपर्टी। अगर एक प्रॉपर्टी पे एक से ज़्यादा लोग, बहन भाई, ब्लड रिलेशन जो है उसमें मुश्तरका मालिक हों तो उसका कानून में क्या तकसीम का, बेचने का वगैरह वगैरह क्या कानून उस बारे में कहता है, कितना हिस्सा है, क्या करना चाहिए, तो इस बारे में आप हम लेक्चर देंगे। ये हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा इस तरह की प्रॉब्लम चल रही हैं, तो मैं चाहा कि जायदाद मुश्तरका जॉइंट प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बताना चाहिए। तो लेक्चर शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप लेक्चर सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लॉ लाइस ऑनलाइन वसीम राजपूत एडवोकेट, और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। जैसे आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकें। वेरी इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर है, इसमें आप दोस्तों इसको आप सुने भी और इस लेक्चर को शेयर भी करें। शेयर करेंगे किसी कि जैसे मैं एक खिदमत खलक कर रहा हूँ, इस तरीके ये अगर शेयर करेंगे किसी और बहन भाई को भी इस कानूनी रहनुमाई से वो भी मुस्तफ़ीद हो पाएंगे। तो ये भी एक नेकी है, खिदमत खलक है, लाजमी करिएगा। अगर आपका खाता मुश्तरक है, जॉइंट है, जॉइंट प्रॉपर्टी है और जायदाद की तकसीम पार्टीशन नहीं हुई तो आप मुख्तलिफ दर्जा झैल मसाइल है, इसका आपको सामना आप कर सकते हैं, करना पड़ेगा। नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट बताऊंगा, खाता शरीक यानी कि जो प्रॉपर्टी के शेयर्स होते हैं कि जायदाद अगर पर कब्जा हो जाए, ऐसी जॉइंट प्रॉपर्टी पर अगर कब्जा हो जाए तो वो इस्तकरार हक का दावा नहीं कर सकता, बल्कि सिर्फ तकसीम जायदाद का दावा फाइल कर सकता है। नंबर 1 2016 YLR 1300 पेज। नंबर 2 खाता शरीक यानी कि शेयर पूरे खाता के इंच इंच का हिस्सादार होता है जब तक तकसीम ना हो जाए। फर्क मिसाल के तौर पर 2 बहनें हैं, 4 भाई हैं, एक प्रॉपर्टी पर वो मालिक है। अब वो 2 और 3 जो बहन भाई 5 बहन भाई हैं वो एक एक इंच पर मालिक हैं। इसका ये नहीं मतलब कि नीचे वाला भाई जो बैठा है वो अपनी मर्जी से उसको सेल कर दे, ऊपर वाला अपनी को सेल कर दे, नीचे वाला इधर वाला अपनी को। अब एक के पास प्रॉपर्टी जो फ्रंट पे है वो महंगी है, जो पीछे है वो उससे कम है, ये वो ऊपर, वो सारे 5 के 5 जो बहन भाई हैं उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं, एक एक इंच के मालिक हैं। उसमें किसी के पास कोई ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है, उसके पावर्स नहीं है कि वो अपनी मर्जी से सेल कर दें। एक बंदा ए सेल कर देता है, बी कहता है नहीं जी, सी कहता है मैं बेच रहा हूँ, डी कहता है मैं, और इसी तरह मामला चलता है। वो सारे जब तक उस प्रॉपर्टी की तकसीम नहीं हो जाती कि ए भाई ये आपकी है, बी ये वाला हिस्सा आपका है, सी ये वाला हिस्सा आपका है, डी ये आपका है, इसी तरह उनकी तकसीम नहीं हो जाती, वो एक एक इंच के मालिक हैं। उसमें ये कोई भी एक प्रॉपर्टी पे कब्जा करके उसको सेल नहीं कर सकता दूसरे की मर्जी के बगैर। 2016 80 नंबर 910 पेज है इसका। अगर कोई इमारत तमीर करेगा, कोई एक शेयरर, कोई एक उनमें से बंदा अब कोई भी इमारत तमीर करे तो दूसरे जो खाता शरीक, दो उसमें जो शेयरर होंगे दूसरे खाता शरीक तमीरात पर स्टे करवा कर काम रुकवा सकते हैं। अब दो मालिक हैं, तीन बहन भाई हैं। अब एक क्या करता है जी, वो प्रॉपर्टी में अपनी मर्जी से वो तमीर करनी शुरू कर देता है। अब उससे दूसरे का नुकसान हो रहा है क्योंकि वो प्रॉपर्टी तीनों की हुई, 3 बहन भाई हैं, तीनों की है। अब ये नहीं कि एक ने उसको कर लिया। अब अगर दूसरा बंदे को इतराज है वो अदालत में जाएगा, अपने वकील साहब के जरिए केस फाइल करेंगे, पार्टीशन का केस करेंगे और वहां पे वो स्टे ऑर्डर ले सकता है, दूसरे बंदे से उसका काम रुकवा सकता है। उसके पास कानून उसको इजाजत देता है क्योंकि वो मालिक है,
शरई तौर पर भी एक ऑनर प्रॉपर्टी का सरपरस्त फौत हो जाता है, बाद में उसकी प्रॉपर्टी उसके बच्चों में चली जाएगी ना। अब वो बच्चे अपनी मर्जी तो नहीं करेंगे, वो सारों के लिए इक्वल होगा मामला। जैसे बेटा 1/2, बेटी 1/4 और बेवा 1/8, इस तरह ये चीजें हैं। और एक चीज, मुश्तरका खाता में मौजूद तमाम, अगर अगर कोई ज़रई रकबा है, जितने अगर दरख्त होंगे, कोई ऐसी प्रॉपर्टी के अंदर कोई ऐसी चीजें लगी हुई हैं, तो उसमें तमाम शेयरर्स जो होंगे, खातादार होंगे, का हिस्सा उन सब का हिस्सा होगा। ये नहीं होगा कि वो दरख्त ये लग गए हैं कि एक बंदा ए जाता है, वो अपनी मर्जी दरख्त काटे सेल कर दिए, दूसरे काटे सेल कर दिया, तीसरे काटे सेल कर दिए। नो, उस प्रॉपर्टी के अंदर जो कुछ भी है वो सभी का है, किसी एक का नहीं है। कानून इस चीज की इजाजत नहीं देता कि दूसरा बंदा अपनी मर्जी से उसको सेल करे, ये करे, वो करे। और कोई एक शख्स इनको दूसरों की मर्जी के बगैर फरोख्त भी नहीं कर सकता। जैसे मैंने पहले बात की है कि ए दरख्त को काट के सेल कर देता है, नहीं, दूसरे बंदे की इजाजत लेगा, उससे अपने अपने भाई या बहन से कहेगा मैं सेल कर दूं। अगर वो तीन बहन भाई हैं, या 4 हैं, 5 या 6 हैं, सोन सभी का मुतफिका फैसला होगा, एग्री होंगे सभी, फिर वो दरख्त सेल होंगे। फिर वो जो उनका जो पैसा होगा, अगर वो चाहते हैं किसी एक भाई को या बहन को देते हैं, इतराज नहीं है, तो फिर ठीक है, दस्तबरदार होते हैं तो ठीक हो जाए, दैट्स ऑल। बट उनको कानून इस चीज की इजाजत नहीं देता कि वो किसी दूसरे बंदे की इजाजत के बगैर उसको सेल करे। पीएलडी 1998, सुप्रीम कोर्ट 1509, 1509 पेज इसका बनेगा। तो ये मैं 7 कानूनी जजमेंट साइटेशन का हवाला साथ से इसलिए देता हूं ताकि एक मजीद कुछ दोस्तों को इसके लिए क्लैरिफिकेशन के लिए। और इसमें एक चीज मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर थोड़ी सी मेरे से कोई क्लैरिकल मिस्टेक हो जाए, जैसे कुछ जब मैं नंबर बता रहा होता हूं जजमेंट का, या पेज नंबर गलत मेरे से हो जाए, कुछ इंसान हूं, इंसान से मिस्टेक होती रहती है, इसमें मेरे भाई माइंड ना कीजिएगा। क्यों, मेरे से पहले 1-2 बार मिस्टेक हुई है तो दोस्तों ने माइंड किया, लेकिन मैं फौरी तौर पर स्पेशल लाइब्रेरी गया हाईकोर्ट, वहां से जाकर वो मेरे जजमेंट निकाल के तस्वीर बना के वो सारा भी अपनी भी सेटिस्फैक्शन की, और वीडियो के अंदर भी वो जजमेंट मैंने शेयर कर दी। तो खाता शरीक जो शेयर्स ने अगर किसी को जमीन ट्रांसफर करनी हो तो पहले जमीन की तकसीम का दावा करना जरूरी है, तकसीम करवाना लाजमी है। अगर एक बंदा कहता है जी मुझे पैसे जरूरत है, मुझे बहुत अच्छा ज़रूरत है, मैं इसको सेल करना चाहता हूँ या उसको ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो बाकियों को वो ये कहेगा कि उस प्रॉपर्टी की ज़मीन मेरा ऐसा मुझे बता दे, मेरा ऐसा ये है वो है, मतलब वो उसको उसके मुताबिक, कानून के मुताबिक उसका जो हिस्सा बनता है, जो उनकी पार्टीशन होती है, जैसे भी वो तकसीम होती है, होने के बाद वो अपना हिस्सा सेल कर दे तीसरे बंदे को, जिसको मर्जी काले शोर को सेल कर दे, वो कर सकता है, उसकी प्रॉपर्टी है। जब वो तकसीम हो जाएगी फिर वो उसको ट्रांसफर कर सकेगा, ऐसे नहीं कि वो अपनी मर्जी से जो मर्जी करता रहे। तो इसमें भी वो कानून इजाजत नहीं देता। तो आप फौरी तौर पर, अगर ऐसा होता है तो आप फौरी तौर पर कानून पे जाकर स्टे ऑर्डर ले सकते हैं, अदालत में जाकर पार्टीशन का दावा कर सकते हैं। अगर दूसरी पार्टी नहीं मानती तो आप फौरी तौर पर कर सकते, ठीक है जी, अगर ये नहीं ट्रांसफर करना चाहते तो ठीक है, मेरे हिस्से के मुझे दे दें। अदालत फिर अपना सारा प्रोसीजर करेगी, प्रोसीजर करने के बाद जो भी अदालत का मुनासिब समिति ऑर्डर फरमा देगी।